अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कौन सा लैपटॉप लेता यार। आज इसी कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे और 3-4 लैपटॉप कंसीडर करेंगे जिसका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न आ रहा था पिछले कुछ वीडियोस में। एग्जांपल बताता हूँ, नाइट्रो 5 RTX 4050 ये ले, या एलोक्यू RTX 3050 ले, या एलोक्यू में Ryzen 7 का RTX 3050 ले, या आपको और भी ऑप्शन मिल जाता है। रोग स्टिक्स भी यहाँ पर आ रहा है RTX 3050 के साथ, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा चला जा रहा है उसका। लेकिन हम 2-3 ब्रांड को ही यहाँ पर कंपेयर करेंगे और लास्ट में 1-2 सजेशन दे देंगे कि अगर किसी का बजट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको क्या लेना चाहिए। एंड नॉर्मली दोस्तों ये हम लोग नॉर्मल वे में बात करेंगे, जैसे कि यार इसमें ज़्यादा कितना कोर्स, कितना थ्रेड्स, ये सब तो आप लोग और भी वीडियोस में डिसाइड कर ही लिए होगे, देख ही लिए होगे। उसको ना करते हुए नॉर्मल पर्सन टू पर्सन आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको लैपटॉप लेना है तो कौन सा बेटर रहेगा इन जेनरिक वर्ड्स सही बताऊँ तो चलो पहले आ जाते हैं नाइट्रो 5 RTX 4050 का जो हमने वीडियो बनाया था। लैपटॉप ने परफॉर्मेंस अच्छा निकाला, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि भैया इसमें सबको हीटिंग होगा, पतला लैपटॉप है एंड ऑल। भाई देखो, पतला लैपटॉप नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एस्पायर से ऊपर। एस्पायर को थोड़ा भी तभी थिन कर सकते हैं, एस्पायर और नाइट्रो के बीच में जो थिकनेस होता है वो इसमें मेंटेन्ड है। एंड जहाँ तक थर्मल्स की बात है तो थर्मल्स कहीं ना कहीं आपने गेमिंग में देखा ही कि भाई थर्मल्स उतना कहीं नहीं ज़्यादा जा रहा। 90 डिग्री तो टच ही नहीं किया जितना भी मैंने गेमिंग किया, 3-4 घंटे 5 घंटे। मेरे पास वो लैपटॉप एक हफ्ते पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद समवन इन माई टीम में उनको ये लैपटॉप फिलहाल हैंड ओवर कर दिया हूँ, वो यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल आपको अगर 1-2-3 महीने 4 महीने बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो मैं उसका बता दूंगा। लेकिन नाइट्रो 5 लेना है कि एलोक्यू लेना है, और एलोक्यू और नाइट्रो 5 में एक्चुअली मेजर डिफरेंस है क्या। पहली बात मैं कहूँगा लुक्स, जो परफॉर्मेंस का गैप है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। लुक्स में यार मेजर डिफरेंस मैं आपको सही बताऊं तो कहीं ना कहीं नाइट्रो 5 RTX 4050 का जो बिल्ड क्वालिटी है, या जो एक गेमिंग लुक ओरिएंटेड है, पतला लैपटॉप, ये थोड़ा डिफरेंट ही सोच के साथ बनाया गया है। मैंने कोई भी लैपटॉप इस रेंज में अभी तक नहीं देखा था जिसको थोड़ा सा हल्का लाइट लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट का है, बट कहीं ना कहीं ये अगर एलोक्यू के साइड में रखें तो एलोक्यू का लुक थोड़ा प्रीमियम देखने को लगता है, बिकॉज उसका कीबोर्ड एंड ऑल जो है वो बिल्कुल लीजन से इंस्पायर्ड है। मेरा अपना पर्सनल थॉट बता रहा हूँ कि एलोक्यू भारी है जरूर, 2.4 kg का लैपटॉप, और ये समवेयर अराउंड नाइट्रो 5 2 kg का लैपटॉप है। फिर वर्जन पर आएंगे हम लोग, पहले अभी एक एलोक्यू से कंपैरिजन बता देता हूँ, जिसको गेमिंग एक काइंड ऑफ प्रेफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है 3060 6GB एंड 4050 6GB के बीच में डिफरेंस है। तो वही DLSS का थोड़ा बहुत है, और रॉ परफॉर्मेंस में भी हल्का फुल्का 4-5-10 FPS का है। वो हम लोग आगे गेमिंग में कंपेयर करके दिखाऊंगा उसमें। अरे ये कौन सा लैपटॉप है दोस्तों ये एक्चुअली लेनोवो का लीजन 5i Pro है। इसका वीडियो भी जल्दी आएगा चैनल पर, तो वेट एंड वॉच करना। इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, सुना हूँ कि बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस ला कर देता है, तो इसके लिए भी कनेक्टेड रहना है। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हो, इसका भी वीडियो जल्दी चैनल पर आने वाला है। एलोक्यू भी कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड का आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कही जाएगी अगर हम लुक्स एंड ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए। अगर मैं नाइट्रो 5 और उसके साथ कंपेयर करूँ, ये पर्सनल भी टच हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा गेमिंग लुक दिया गया है नाइट्रो 5 को, और थोड़ा सा एक हल्का बनाने का भी कोशिश किया गया। तो थोड़ा सा एक गेमिंग लुक विद अ काइंड ऑफ लाइट लैपटॉप जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, और एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रहा है RTX 4050 दे रहा है, जो एक नीडेड रिक्वायर्ड है, लोगों को चाहिए होता है, लेकिन उस रेंज में मिलता नहीं है। 80 के अंदर 72-74,000 रुपीज़ में RTX 4050 मुझे नहीं लगता कोई और लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा एवरेज रखते हुए परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, राइट। लेकिन अगर एलोक्यू की बात करते हैं, क्या 3050 हमारा बहुत कम परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है? नहीं। यहीं पे आइडिया पैड RTX 3060 के साथ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि RTX 3060 का कैसा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस RTX 3060 100% 3050 से तो बेटर ही देगा, और आइडिया पैड RTX 3060 जो है वो एलोक्यू के साइड बाय साइड को मैंने कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, नहीं तो जाकर देख लेना। ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ सेम है, एग्जॉस्ट के लेआउट्स एंड ऑल को छोड़ दिया जाए तो, और परफॉर्मेंस 3060 का भी अच्छा निकल कर आता है, 3050 से हमेशा बेटर निकल कर आता है, और कहीं ना कहीं जो अपना नाइट्रो 5 का RTX 4050 है उसके क्लोज एनफ कहा जा सकता है। अब हमको लेना क्या चाहिए यार? जो लोग कंफ्यूज्ड हैं RTX 3050 एलोक्यू Ryzen 7000 सीरीज के बीच में, उनको पहले मैं बताता हूँ। देखो, पहले दोनों का आप लोग परफॉर्मेंस
गैप एंड एक बार गेमिंग चेक देख लो, आपको लगता है कितना डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा। सीपीयू इंटेंसिव गेम वैलोरेंट में अगर आप देखोगे तो भाई राइजन 7 कहीं ना कहीं बेटर एफपीएस निकाल कर दे रहा है, बट थर्मल्स एलओक्यू में ज्यादा हाई जा रहा है राइजन 7 बिकॉज थोड़ा सा हीट करता है, ऐसा नोटिस किया जा रहा है। और GTA 5 अगर आप देखोगे सीपीयू और जीपीयू दोनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एफपीएस कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है, बट नाइट्रो 5 का थोड़ा बेटर मिल रहा है। थर्मल्स ऑलमोस्ट सेम, फार क्राई में आप देख सकते हो नाइट्रो 5 विंस। अब अगर हम RDR2 में देखेंगे तो ये भाई जीपीयू इंटेंसिव थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको बेटर एफपीएस डिलीसेस ऑन करने के बाद मिल रहा है नाइट्रो 5 में, इट्स अ क्लियर विनर। अगर नेक्स्ट गेम में हम चलते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखोगे कहीं ना कहीं नाइट्रो 5 विन करता है, बट डिफरेंस बहुत कम है। सिनेमेटिक्स का स्कोर देखोगे तो भाई राइजन 7 तो विन करता है, बट नाइट्रो 5 i5 13 जनरेशन भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटता है। लेकिन 4050 विंस इन ब्लेंडर स्कोर आपके सामने स्कोर है। एंड अगर हम देखते हैं भाई 3D Mark 10, तो नो डाउट 4050 कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है राइजन 7 से भी कंसीडर करें। और ये आपका PC Mark 10 है, पॉज कर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी राइजन का थोड़ा बेटर है। आइडिया आपको लग गया होगा, कहीं ना कहीं RTX 4050 आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है। वॉटेज पुश की जहां तक बात है, 60 वॉटेज प्लस पुश कर रहा है आपका नाइट्रो 5 भी। और जहां तक LOQ की बात है, तो LOQ नो डाउट 80 प्लस वॉटेज पुश कर रहा है भाई, 95 वॉट का आपको उसमें ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो FPS है वो हमारा नाइट्रो 5 RTX 4050 ज़्यादा बेटर निकाल कर ला रहा है। जहाँ तक डिस्प्ले है, वो अगर मैं साइड बाय साइड रखूँ तो मेरे को LOQ का थोड़ा सा बेटर लगता है, बिकॉज 300 निट्स का ब्राइटनेस उसमें देखने को मिलता है, बट इतना मेजरेबल डिफरेंस फील नहीं होता। लेकिन LOQ थोड़ा सा हैवी लैपटॉप है, थोड़ा सा स्टर्डी फील होता फॉर गेमिंग एंड ऑल, ये मैं कह सकता हूँ। इतना मेजर डिफरेंस नहीं लगा मुझको कि मुझको सोचना पड़े कि मुझको इन दोनों में कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। अब राइजन 7 7000 सीरीज कहीं ना कहीं आपको एक ये जो CPU है, एक प्लस पॉइंट CPU इंटेंसिव चीज़ों में लाकर दे रहा है। लाइक CPU इंटेंसिव गेम लाइक वैलोरेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, CPU इंटेंसिव में आपको थोड़ा सा बेटर पॉइंट मिल जाएगा CPU रिलेटेड वर्क में। जहाँ तक 4K एडिटिंग एंड ऑल की बात है, तो उसमें तो भाई देखो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही वर्क करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस बस जो आएगा वो रेंडरिंग में आएगा, क्योंकि आपका 4050 थोड़ा सा बेटर फास्ट रेंडरिंग स्पीड लाएगा, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट सेम। लेकिन मैं एक और यहाँ बात कहूँगा, जिसको एक गेमिंग लैपटॉप विद अ प्रीमियम टच एंड फील एंड कीबोर्ड एक्सपीरियंस चाहिए, वो कहीं ना कहीं LOQ की तरफ एक बार सोच सकता है। प्लस वॉटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एक एडिटिव एडवांटेज देती है। बट हाँ, ओवरऑल अगर पैकेज की बात की जाए तो नाइट्रो 5 कहीं पीछे नहीं हटता। अब ये मेरा पर्सनल चॉइस होगा कि मैं क्या चूज़ करूँगा। LOQ का एक और मॉडल है जो कि भाई i5 12 जनरेशन RTX 3050 आता है, ठीक है। उसमें और इसमें क्या किया जाए भाई, देखो उसकी बात अगर हम करें तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गैप आपको देखने को मिलेगा। आपका जो RTX 4050 नाइट्रो 5 है वो बेटर FPS निकाल कर दे रहा है, बट लुक्स एंड ऑल सब कुछ आपको वही मिल रहा है जो राइजन 7 वाले में मिल रहा है। वही LOQ आपको i5 12 जनरेशन वाले में भी मिल रहा है। एक में 13 जनरेशन है, एक में 12 जनरेशन है, क्योंकि यहाँ पे CPU नाइट्रो 5 का बेटर है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में 100% 200% आपका नाइट्रो 5 ही विन कर रहा है, चाहे CPU इंटेंसिव का हो चाहे GPU इंटेंसिव का हो, दोनों में ही। यहाँ पर वन एंड ओनली पर्सपेक्टिव होगा, क्या आपको थोड़ा सा एक ज़्यादा ओवर किलिंग लुक नहीं चाहिए, तो आप एक बार सोच सकते हो कि 74,000 रुपीज़ में आप LOQ ले लो। लेकिन अगर गेमिंग लुक चाहिए, यहाँ पर मैं ज़रूर एक बार सोचूंगा कि मैं LOQ को लूँ कि नाइट्रो 5 को लूँ, बिकॉज यार नाइट्रो 5 72,000 रुपीज़ में मेरे को RTX 4050 दे रहा है, और LOQ मैं 74,000 रुपीज़ में RTX 3050 i5 12 जनरेशन शायद मैं ना प्रेफर कर पाऊँ, क्योंकि मुझको 13th जनरेशन मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे को 80,000 82,000 रुपीज़ के अराउंड लेना है, तो मैं एक बार RTX 3050 राइजन 7 वाले सीरीज़ के बारे में सोच सकता हूँ। अब सही बताऊँ तो LOQ RTX 4050 का बहुत कम रिव्यू देखने को मिलता है। अब इसमें आपको i5 12 जनरेशन का एक 87,990 का फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्टली मेरे को देखने को लगा। नो डाउट उसमें आपको वॉटेज कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, अगर आपको MS ऑफिस का ऑप्शन और ये सब चीज़ें मिल जाएं, तो एक बार ना आप LOQ, अगर आपका 84-85,000 रुपीज़ का बजट है कैशबैक एंड ऑल के साथ, आपको 82-83,000 में LOQ RTX 4050 मिल जाएगा। आपका वो बजट है तो एक बार आप यहाँ पर आप चेक कर लेना कि जिसमें आपको DDR5 रैम मिले, 16 GB रैम मिले, आप उस ऑप्शन के साथ जाओ। स्टिल किसी को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करता है एंड गेमिंग चल जाता है,
उसके लिए हमेशा यहाँ पर LOQ ही विन करेगा। ठीक है भाई, आपको 74,000 रुपीज़ में आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, आपको MS ऑफिस का भी ऑप्शन चूज़ करने को देखने को मिलता है, और नहीं तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते, जो कि नाइट्रो 5 के साथ कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, राइट। और नॉर्मली आप फ्लिपकार्ट पे भी चेक करोगे तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको LOQ के साथ MS ऑफिस देखने को मिलता है मैक्सिमम वर्जन ऑफ द लैपटॉप के साथ। फिर क्वेश्चन आ गया भाई, अब जब 84,000 रुपीज़ लगा रहा हूँ तो नाइट्रो 5 i7 RTX 4050 के साथ क्यों ना जाऊँ, तो फुल फ्लैश 140 TGP वाला लैपटॉप है। यहाँ पे भी अगेन डाउट है। अब यार मैं देखो, कन्फ्यूज़न आप लोगों के साथ है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि बिकॉज यार आप लोग बहुत कन्फ्यूज हो गए भाई 84,000 रुपये मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि नाइट्रो 5 RTX 4050 i7 13 जनरेशन 140 वॉट TGP के साथ इंस्पायर्ड जो लैपटॉप है, परफॉर्मेंस 100% आपको बेटर निकाल कर देगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो RTX 4050 LOQ का की काफ़ी अच्छा है। अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप लेना चाहते हो, 4K एडिटिंग के हिसाब से लैपटॉप लेना चाहते हो, तो RTX 4050 फुल फ्लैश 140 TGP वाला लैपटॉप नाइट्रो 5 यहाँ पर कम आ जाएगा, सेम रेट के अराउंड, उसके साथ आप जा सकते हो। RTX 3070 Ti, फिर क्वेश्चन आ गया कि इसके साथ क्या करें। देखो दोस्त, इतना कन्फ्यूजन रहेगा ना तो आप लैपटॉप परचेज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको DLSS का सपोर्ट चाहिए, DLSS 3 का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड ग्राफिक्स कार्ड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड चिपसेट के साथ जाना है, तो आप लेटेस्ट जेन के साथ जाओगे, DDR5 रैम के साथ जाओगे, जिसमें आपको DDR5 रैम 16 GB वेरिएंट मिल रहा है, MS ऑफिस मिल रहा है, DLSS 3 का सपोर्ट मिल रहा है। तो अब ये सारी जब ऑप्शंस आपको उसी प्राइस रेंज में मिल रहे हैं, तो 15-20 वॉटेज एक्स्ट्रा के लिए क्या आपको उसके साथ जाना चाहिए? आई फील लाइक नहीं। 3070 Ti में उन्हीं लोगों को प्रेफर करूंगा, वही लोग ले सकते हैं जिनका हार्ड कोर एडिटिंग का ही वर्क है। गेमिंग फेमिंग सेकेंडरी है, मन कर लिया कर लिए, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी की जहाँ तक वर्क की बात है, वो आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लोगे, उनके लिए 3070 Ti बहुत अच्छा ऑप्शन। और सिर्फ इसी में क्यों, नाइट्रो 5 में ही क्यों, आपको बहुत से HP ओमेन में भी मिल जाता है, दूसरे वर्जन्स में भी मिल जाते हैं, उसके साथ भी आप जा सकते हो। 3070 Ti क्यों, आप 3080 के साथ भी जा सकते हो। मेरा प्रेफरेंस होगा तो मैं हमेशा, लोग कितना भी कहें कि नहीं यार 3070 Ti बहुत पावरफुल है, ये है वो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है भाई, मैं लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाऊंगा, 4000 सीरीज के साथ जाऊंगा यहाँ पर, अगर मेरा बजट मेरे को अलाउ करता है। और नहीं तो मैं उस चीज़ के साथ जाऊंगा लाइक LOQ RTX 3050 Ryzen 7, नहीं तो CPU मेरा पावरफुल मिल जाए, या तो GPU ही पावर मिल जाए, कुछ तो पावरफुल रहे ना। एंड हाँ, यहाँ पे रोगस्ट्रिक्स ने पता नहीं क्या दिमाग में उनके आ गया कि भाई 94,000 रुपीज़ का लॉन्च किया है रोगस्ट्रिक्स। देखो, रोगस्ट्रिक्स उनका प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है, टफ F15 से थोड़ा ऊपर सेगमेंट पे आ जाता है। आपको RGB लुक्स मिल जाते हैं, फुल ऑन RGB कीबोर्ड 4 जोन मिल जाता है आपको, फुल ऑन, मतलब किसी को बिल्कुल भाई 90,000 रुपीज़ में किसी को बिल्कुल एकदम गेमिंग लुक के साथ रोगस्ट्रिक्स के साथ फैसिनेटेड हैं और उनको फुल ऑन RGB का मजा लेना ही है, कूलिंग पैड के RGB से काम नहीं चलेगा, उसको मैं एक बार कहूँगा कि रोगस्ट्रिक्स में कोई खराबी तो है नहीं, लैपटॉप तो बढ़िया है। 95 वॉट TGP के साथ लॉन्च है, मैंने रिव्यू नहीं किया दोस्तों, बट उसके बाद ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा। बट लैपटॉप में मैं रोगस्ट्रिक्स यूज़ करना स्कार सीरीज, तो लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाँ, RGB कहीं ना कहीं लुक अच्छा लगता है, बट हाँ, क्या उसके लिए आपको 94,000 रुपीज़ लगाना चाहिए कि भाई HX आप न्यू के साथ चले जाओगे? फिर कन्फ्यूज़न, देखो यार, कन्फ्यूज़न आपके सामने रहेगा और ये बहुत ही क्लियर है। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, टेलीग्राम पे रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ, इवन आज के डेट में इंस्टाग्राम के व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ। तो आप उस पर क्वेरी पूछो, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतने लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और रेस्ट कमेंट तो आप देखते हो कि मैं 70 to 80% लोगों का रिप्लाई कर पाता हूँ, अगर आप लेटेस्ट जल्द से जल्द कमेंट करते हो अपने मेरे वीडियोस के ऊपर एंड ऑल। तो रेस्ट आपने परफॉर्मेंस गैप देख लिया होगा। RTX 4050 जो हमने गेमिंग में आपको दिखाया और जो मैंने आपको बेंचमार्क्स के डिफरेंसेस दिखाए, इससे आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। आपको अगर Ryzen 7 RTX 3050 LOQ मिल रहा है अच्छे प्राइस में, ज़्यादा गैप नहीं है नाइट्रो 5 के साथ, तो आप उसके साथ जाओ। मैं यही कहूँगा, 4-5-10 FPS, 5-6 FPS 10 FPS के लिए परेशान मत हो, ओके, बिकॉज MS ऑफिस मिल रहा है, बहुत चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर आपको एक RTX 4050 लेटेस्ट जेन लैपटॉप, गेमिंग ओरिएंटेड लुक, लाइट लैपटॉप चाहिए जिससे RTX 4050 नाइट्रो 5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत हो दोस्तों। गेमिंग लुक से कोई दिक्कत नहीं,
तो नाइट्रो 5 ले लो। रेस्ट यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई फील लाइक आप लोगों को सपोर्ट मिला होगा, आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो में। नहीं मिला होगा तो भाई मैं जितना कोशिश किया कि पर्सनल टच आप लोगों को बता पाऊँ, शायद इससे हेल्प हो जाए। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स तो हमेशा खाली है। कोशिश करता हूँ आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लैपटॉप सजेस्ट करूँ, और आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना। एंड हाँ, मिलते हैं कुछ इस तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज़ और वीडियोज़ में।